रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ठीक है संगीत जी। कोनिक सेक्शंस जो है वो एक तरीके से आपका जो कोन होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उसको जब हम बीच में से कट करते हैं, हमने स्ट्रेट कट करा तो जो ये वाला पार्ट है, हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन से कट करा, हमने इस तरीके से कट करा इसको, तो अलग अलग शेप्स बन जाती है। हम जब इसको अलग अलग तरीके से कट करते हैं तो अलग अलग टाइप की शेप्स बन जाती हैं। तो ये जो अलग अलग टाइप की शेप्स हैं ये चार तरीके से बन सकती हैं। पहला है सर्कल, दूसरा है पैराबोला, तीसरा है एलिप्स, चौथा है हाइपरबोला। जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर्कल्स, उसके बाद पैराबोला और उसके बाद ये दोनों। ठीक है। मेनली क्वेश्चंस जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं या टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे सर्कल्स पर। थोड़े बहुत आपको देखने को मिल सकते हैं पैराबोला के। और जो ये है ना, ये दो कंसेप्ट जो है इनके मिलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। मिताक्षी ऐसा लगा लो कि जब हम मतलब ना बस ये चार शेप्स हैं अलग अलग, जब हम कोन को बीच में से कट करते हैं तो जैसे ये सीधा कट करा तो ऐसे सर्कल जैसी शेप बनती है ना ऊपर, जैसे नीचे सर्कल होता है। अगर हम अलग अलग एंगल से कट करते हैं तो अलग अलग टाइप की शेप्स बनती हैं। यहाँ सर्कल बन गया, इस एंगल से कट करा अलग शेप, इस एंगल से कट करा अलग शेप। तो ये चार तरीके की शेप्स बन जाती हैं अलग अलग, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तभी इसका नाम कोनिक सेक्शंस है कि कोन के अंदर हमने अलग अलग सेक्शंस कंसीडर कर रहे हैं। और ये चार तरीके के सेक्शंस हैं। ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज और इन सब को मिला के मिसलेनियस। मिसलेनियस टिपिकल है थोड़ी सी, वो अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। सर्कल से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक सर्कल। सर्कल की इक्वेशन, अच्छा सर्कल की डेफिनेशन पता है वैसे आपको? मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, आप डेफिनेशन बताओ मुझे। व्हाट इज अ सर्कल? बताओ सर्कल की डेफिनेशन। नहीं पता सर्कल? बचपन से पढ़ रहे हो सर्कल, सर्कल नहीं पता? टू डी शेप। ओके, टू डी शेप तो और भी बहुत सारी होती है।
नहीं पता। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट को बोला जाता है सेंटर, और ये जो इक्विडिस्टेंट है इसको बोला जाता है रेडियस। क्लियर? इसमें h की कुछ वैल्यू होगी, k की कुछ वैल्यू होगी, r की कुछ वैल्यू होगी। इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। जो आपको स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस जो है वो सारे सेम है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो इसमें से कौन सा वाला करें? थर्ड वाला कर दूं फ्रैक्शन से? फिफ्थ वाला कर लेते हैं। एक्सरसाइज 11.1। पॉइंट है माइनस ए माइनस बी, सेंटर लिखा है इसके पीछे, और रेडियस है ये। रेडियस मतलब लेंथ। तो देखो एक्सरसाइज 11.1, आंसर नंबर 5। हमें h कॉमा k दे रखा है माइनस ए कॉमा माइनस बी, और r दे रखा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही वैल्यू है। ठीक है, हमें इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन क्या मिलेगी? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दिस विल बी x माइनस एच, एच है माइनस ए मतलब प्लस ए का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस माइनस बी मतलब प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। रूट्स हट जाएंगे, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सारे ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, एक्स और वाई की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by। और क्या बचा? कांस्टेंट के नाम पर हमारे पास बचा बी स्क्वायर, और इधर का बी स्क्वायर इधर आके प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर इक्वेशन एक्स और वाई की फॉर्म। क्योंकि हमारा सेंटर पॉइंट ए और बी वेरिएबल फॉर्म में था, इस वजह से ए और बी नजर आ रहे हैं, अदरवाइज नहीं आते। क्लियर? उसके बाद हम 6, 7, 8, 9 एक जैसे ही हैं, कौन सा करें? 9 कर लें? 9 ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कंसेप्ट भी आ रहा है, जिसमें सिर्फ स्क्वायर्स हैं उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जिसमें, या 8 कर लेते हैं, एक्स और वाई दोनों के अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। आंसर नंबर 8। क्या करना है हमें? अभी तो कुछ भी नहीं करवाया मीनाक्षी मैंने। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन के अंदर प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स, देयर इज सम नेटवर्क इशू। अच्छा, हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? फाइंड रेडियस एंड सेंटर। वो क्वेश्चन जो करवा रहे थे मीनाक्षी, वो हो गया, वो वाला क्वेश्चन था। मतलब बीच में आप थे उस टाइम पर क्लास में, मैंने जस्ट ब्रैकेट्स ओपन करे थे वैल्यूज डाल के।
चलिए इसमें आगे। हमें रेडियस और सेंटर निकालना है, मतलब इसको इस की स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस वाली फॉर्म में। x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। h और k सेंटर है और ये रेडियस है। कंसेप्ट बता दूं, इक्वेशन की सर्कल की इक्वेशन ही है निताक्षी, बस कंसेप्ट में और कुछ भी नहीं है। यहाँ h और k में सेंटर पॉइंट्स डल जाते हैं और यहाँ पर रेडियस की लेंथ आ जाती है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। यही तो था, ये सेंटर पॉइंट था, ये रेडियस था, इक्वेशन में लेके डाल दिया और फिर ब्रैकेट्स ओपन करे, लास्ट में जो बचा वो आंसर। ठीक है निताक्षी, अब समझ में आ गया। नाउ हमें इस क्वेश्चन में इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए x वाली टर्म्स एक साथ, y वाली टर्म्स एक साथ, कांस्टेंट को अलग रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल्स टू 12। ये है x माइनस एच होल स्क्वायर में डालना है। होल स्क्वायर में कब डलता है क्वेश्चन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके। हम लगाते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अगर याद नहीं तो देख लो। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी एज इट इज वाली चीज होगी। इस ब्रैकेट के अंदर और इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। क्लियर। वाई वाले में ऐड करके दिखा देता हूँ क्या बनेगा। वाई स्क्वायर प्लस 10y एज इट इज, पहले हम प्लस का लेते हैं फिर हम माइनस का लेते हैं, प्लस ब्रैकेट के अंदर आया 1/2 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 12। कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्लियर। क्लियर। संगिनी, ये फॉर्म बनाने के लिए हमें एक ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस और माइनस करना पड़ता है। अब उसकी वैल्यूज जो है वो होती है हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट चल रहा था 10, तो 10 को हाफ से मल्टीप्लाई, 10 को हाफ से मल्टीप्लाई और हमने प्लस माइनस कर दिया। कंसेप्ट है, या अगर आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर 10th में नहीं पढ़ा तो आपको याद करना पड़ेगा, इस तरीके से करा जाता है। फैक्टराइज करना कहते हैं उसको। अब ये स्टार्टिंग की 3 टर्म्स प्लस वाली टर्म के साथ, ये स्टार्टिंग की 3 टर्म्स प्लस वाली के साथ क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस हाफ ऑफ 8, 1/2 इंटू 8, ये बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये वाली टर्म्स 3 एक साथ, ये वाली टर्म अलग, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस ये बना 5, 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। सो इन द फर्स्ट ब्रैकेट 1/2 इंटू 8 करेंगे, यस समझेंगे। माइनस को मत लेना,
सिर्फ हम कोइफिशिएंट देख लेते हैं 8। कोइफिशिएंट वैसे तो -8 बनना चाहिए, बट हम प्लस माइनस हटा देते हैं। यहाँ तक क्लियर कंसेप्ट? ठीक है। अब ये जो हमने फर्स्ट ब्रैकेट बनाया, या यहाँ पर या तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनता है या a माइनस बी होल स्क्वायर बनता है, डिपेंडिंग अपॉन इस साइन पर। तो क्या बन गया? फर्स्ट वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली फॉर्म से y प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल्स टू 12। यहाँ तक क्लियर? स्टेप समझ में ना आए तो बताना। ये हुआ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यहाँ तक इसे कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर, 16 और 25 उधर, 12 प्लस 16 प्लस 25, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना बना? 20 30 40 51 53। मुझे रूट में बनाना है तो रूट स्क्वायर में बनाना है तो रूट 53 का स्क्वायर। ठीक है। अब हमारे पास फॉर्म होती है x माइनस एच स्क्वायर, वाई माइनस के स्क्वायर और आर स्क्वायर। यहाँ से कंपेयरिंग करके बताओ h कॉमा के पॉइंट क्या मिला और r क्या मिला? जल्दी से बताओ h कॉमा के क्या मिलेगा, r क्या मिलेगा? h कॉमा के मिलेगा -4,5। किसने बोला? संगिनी। संगिनी ये है x माइनस एच, तो लॉजिकली ये पॉजिटिव 4 होगा और माइनस के आना चाहिए था, तो ये बनेगा -5। और r की वैल्यू आ जाएगी √53। √53 ये है आर स्क्वायर, अंदर वाली वैल्यू है r की, √53 यूनिट्स। Here r should be greater than 0. Clear question? क्वेश्चन क्लियर? ठीक है। इजी लग रहा है क्या डिफिकल्ट लग रहा है? अभी तक इट्स इजी। इस चैप्टर का टिपिकल टॉपिक है सर्कल, बाकी तीन और भी इजी। उसके बाद ऐसा करते हैं 11th ले लेते हैं। आंसर नंबर 11th में हमसे बोला इक्वेशन निकालो सर्कल की, फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल। मतलब कि मुझे h कॉमा के पता होना चाहिए और r पता होना चाहिए। सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, अच्छा, जो सर्कल है दैट पासेस फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट है 2,3 और सेकंड पॉइंट है -1,1। दूसरी इंफॉर्मेशन
center is on line। मैं वैसे क्या करने लग गया ये, अच्छा ठीक है, x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। क्लियर। पासेस फ्रॉम का मतलब कि सर्कल के ऊपर लाई करते हैं ये पॉइंट्स, मतलब कि लाइज ऑन सर्कल, मतलब ये वैल्यू एक तरीके से आपकी x, y वाली वैल्यू बन गई और सेंटर इस पॉइंट पर है, मतलब कि h, k लाइज ऑन द लाइन। ये जो दो बातें मैंने लिखी ये समझ में आ गई, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। समझी कौन सी स्टेटमेंट। 2 पॉइंटर्स ये वाला। इस लाइन को बोला मैंने L1, ये है सर्कल h, k, ये सेंटर जो है ये L1 पर लाई करता है और इस सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, एक है A और एक है B। ठीक है। नाउ सबसे पहले तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर ये दो पॉइंट्स का इफेक्ट देखेंगे। x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये है ओरिजिनल इक्वेशन। इसके अंदर मुझे दो पॉइंट्स गिवन है एक्स वाई के। पहले मैंने ए पॉइंट पुट करा तो मुझे क्या मिलेगा, ए पॉइंट था 2,3, ए पॉइंट था 2,3, तो 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर मैंने बी पॉइंट पुट करा, बी पॉइंट है -1,1, -1 माइनस एच का स्क्वायर 1 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोनों में ही आर स्क्वायर है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, 2 माइनस एच का स्क्वायर 3 माइनस के का स्क्वायर -1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस के का स्क्वायर, ये सभी आर स्क्वायर के बराबर है। ओके, दोनों ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, एच और के लिए सॉल्व करेंगे। 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 6k। यहाँ माइनस कॉमन लेके ये प्लस बन जाएगा और ये एक तरीके से a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाता है। 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k, एच स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर गेट्स कैंसिल। 4 प्लस 9 13 माइनस 4h माइनस 6k is equals to 1 plus 1 2 plus 2h minus 2k।
एच और के एक तरफ, कांस्टेंट दूसरी तरफ। तो 4h को उस साइड भेजा, बना 6h। 6k को उस साइड भेजा, बना +4k। और 2 को इस साइड पर भेज देते हैं, इज इक्वल्स टू में 11। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक क्लियर? क्लियर? R2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो R मेरे को नहीं मिल सकता इन दोनों इक्वेशंस में, H और K तो फिर भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने H और K की फॉर्म में इक्वेशन बना दी। R का कंसेप्ट बीच में फालतू में आता। इन दोनों इक्वेशंस को R² के इक्वल पुट कर दिया मैंने, एंड कर दिया। तीसरी इंफॉर्मेशन जो है, मेरा ये सेंटर पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, दैट मीन्स सेंटर पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स h माइनस 3k इज इक्वल्स टू 11। h और k की वैल्यू डाल दी इस लाइन में। क्लियर? और इसको मार्क करा फोर्थ इक्वेशन। हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में देखा था कि जो सेंटर पॉइंट है दैट लाइज ऑन द लाइन, मतलब जो सेंटर h k है वो इस लाइन पे लाई करेगा। लाई करने का मतलब इसके पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे मतलब मैं x की जगह h और y की जगह k डाल सकता हूँ। मतलब ये इक्वेशन ये बन जाएगी। फोर्थ इक्वेशन h और k की फॉर्म में है, नीचे थर्ड इक्वेशन h और k की फॉर्म में है। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 हमें h की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें k की वैल्यू क्या मिलेगी, डाल के देख लेते हैं। जो भी मिलेगा मतलब आप निकाल लेना। h की वैल्यू कुछ मिल जाएगी, k की वैल्यू कुछ मिल जाएगी। दीज आर द सेंटर पॉइंट्स। और अगर मैं इस पॉइंट को पुट कर दूं इन इक्वेशन नंबर 1, तो मुझे यहाँ से r मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 थी ये, 1 या 2 किसी में भी पुट कर दो। h और k की वैल्यू पुट करूंगा तो रेडियस मिल जाएगा। कर लोगे सॉल्व? सर 3 क्यों नहीं है? 3 क्यों नहीं? 3 में अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो कुछ मिलेगा ही नहीं। r कहाँ है यहाँ पर? h और k निकलने के बाद तो r चाहिए ना। संगिनी ये r² के बराबर नहीं था, ये था r² के बराबर, और ये था r² के बराबर। उसके बाद तो मैंने इन दोनों को इक्वेट करके ये बना दिया। ये नहीं है r² के बराबर। क्लियर? आगे चलें? ओके। उसके बाद 10th और 11th बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हैं। 12th इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, रेडियस गिवन है, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, पासिंग थ्रू पॉइंट, एंड 13th और 14th। 12th देख लो, ऐसा सही है। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, रेडियस गिवन है। 12th में इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, आपको रेडियस गिवन है 5,
जो सेंटर है मतलब h कॉमा k लाइज ऑन x एक्सिस। x एक्सिस का मतलब सेंटर कोऑर्डिनेट क्या बन गया, एंड ये सर्कल जो है ये पास कर रहा है फ्रॉम पॉइंट 2,3। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो मैंने सारी लिख ली। संगनी पॉइंट बताओ जल्दी से। सेंटर हमारा एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो कोऑर्डिनेट किस फॉर्म का बन जाएगा, एच कॉमा के। एक्स एक्स डैश एक्स एक्सिस है और सेंटर जो है हमारा वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ओरिजिन नहीं है। ये एक्स एक्सिस हो गया और रेडियस हो गया 5 और ये पॉइंट हो गया 2,3। नहीं समझ में आया। एक्स एक्सिस पर आने वाला पॉइंट होता है एक्स कॉमा जीरो, वाई कोऑर्डिनेट जीरो बन जाता है उसका। ठीक है, सो ये कोऑर्डिनेट बीच वाला बन गया एच कॉमा जीरो, रेडियस है 5 और सेंटर जो है सर्कल जो है पास कर रहा है इस पॉइंट से। सो इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक एक करके वैल्यूज डालते हैं। जो पॉइंट पास कर रहा है दैट इज एक्स कॉमा वाई, तो मतलब 2 माइनस एच हमको नहीं पता, y का मतलब है 3 माइनस k का मतलब है 0 इज इक्वल्स टू r का मतलब है 5। यहाँ से h की वैल्यू मिलने वाली है 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25। एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। h की वैल्यू कितनी आई, -2 तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि h नहीं, h हो सकता है, ये भी हो सकता है एंड ये भी हो सकता है। बोथ वैल्यूज आर पॉसिबल क्योंकि कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट्स कैन बी 6 और -2 एनी वैल्यू। सो दो इक्वेशंस बन जाएंगी। x माइनस अगर 6 लेके चलता हूँ मतलब दो कोऑर्डिनेट्स बन गए 6 कॉमा 0 -2 कॉमा 0। x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 एंड x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। देयर आर टू आंसर्स। क्लियर। नेक्स्ट 13 इक्वेशन निकालनी है सर्कल की, एक पॉइंट से पास कर रहा है एंड इंटरसेप्ट बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। बेसिकली तीन इक्वेशंस दे दी उन्होंने, तीन पॉइंट्स दे दिए बेसिकली। 0 0 है इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेप्ट वर्ड का मतलब होता है एक्सिस को इंटरसेक्ट करना। ये होगा आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट बना रहा है मतलब एक्स एक्सिस पे ए है और वाई एक्सिस पर हम
बी ले लेते हैं, बी कॉमा 0, दिस इज ई पॉइंट, दिस इज एफ पॉइंट, ये हो गया बीच का सेंटर एच कॉमा के, और अच्छा एक पॉइंट 0 0 से और पास कर रहा था मैंने, ये जो बनाया है फिगर वो उस हिसाब से नहीं बनाया, एक 0 0 पर और पास कर रहा था, 3 पॉइंट से पास कर रहा है। वी हैव assumed दिस, नहीं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला था, पहले हम एक्स एक्सिस को लेते हैं फिर हम वाई एक्सिस वो करते हैं कंसीडर। तो पहले ए पॉइंट लिखा था तो हमने बोल दिया कि एक्स पर ए कोऑर्डिनेट है एंड वाई एक्सिस पर बी कोऑर्डिनेट है। ये तीसरा पॉइंट हमको गिवन था कि इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड इंटरसेप्ट बना रहा है ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो मतलब इन पॉइंट से भी पास कर रहा है। बेसिकली 3 पॉइंट्स हो गए। जब हम इस पॉइंट को नाम देते हैं ई एफ डी, दे देते हैं डी ई एफ, तो जब डी पॉइंट से पास करेगा तो डी पॉइंट से पास करने पर 0 0 है ना, 0 - h² प्लस 0 - k² इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। डी पॉइंट से पास करेगा तो ए माइनस सॉरी ये बी कॉमा 0 की जगह 0 कॉमा बी वाई एक्सिस पर है ना, a - 0 का a - h² प्लस 0 - k² इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एफ 0 - h² प्लस b - k² इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, 3 इक्वेशंस बन गई हमारे पास। इन 3 को सॉल्व कैसे करेंगे हम करेंगे पहले पार्ट में सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, फिर हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड 3 को। यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलेगी, देखो इन दोनों को आर स्क्वायर को इक्वल पुट करो, के स्क्वायर तो कैंसिल, हमारे पास ए और मतलब एक तरीके से एच स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ए और एच की फॉर्म में एक क्वेश्चन बचेगा। ठीक है, और फर्स्ट और थर्ड से बी और के की फॉर्म में आंसर बचेगा। वहां से एच और के की वैल्यूज निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ फाइंड एच एंड के इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, और उसके बाद पुट इन इक्वेशन, जो हमारी नॉर्मल फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल की, x - h² y - b² y - k² इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये जो h और k की वैल्यूज आई इन टर्म्स ऑफ a एंड b, उनको यहाँ पर पुट कर देंगे h और k की जगह r। जब h और k की वैल्यूज आएंगी तो किसी भी इक्वेशन में डाल के r की वैल्यू निकाल लेना, वो भी a और b की फॉर्म में आएगा। ऑल्सो फाइंड r इन टर्म्स ऑफ a एंड b। वीडियो है अच्छा संगिनी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास h की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ a, सेकंड फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके हमारे पास k की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ b। उस h और k की वैल्यू से
किसी भी इक्वेशन में पुट करके आर की वैल्यू निकाल लेना इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। जब हमारे पास एच के आर तीनों की वैल्यू आ जाए तो उसको इक्वेशन में मतलब इस वाली चीज के अंदर पुट करके एक्स के और आर की जगह इक्वेशन निकाल लेना। क्लियर? कर लोगे अपने आप अब? कर लोगे ना? यस, ठीक। इजी सा क्वेश्चन है, एक बार करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, सेंटर गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। सेम लॉजिक से एच कॉमा के गिवन है और एक पॉइंट पॉइंट गिवन है, वहां से आपका रेडियस आ जाएगा। 14th क्वेश्चन के अंदर x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमारे पास पॉइंट भी गिवन है, हमारे पास सेंटर पॉइंट्स भी गिवन है। ये जो दो चीज़ें हैं ये है पास वाले जहाँ से सर्कल पास कर रहा है, जो एच और के है ये है सेंटर वाले पॉइंट्स। यहाँ से हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। आफ्टर finding h k r, put in equation, that will be the answer. Okay. Okay, लास्ट क्वेश्चन है आपका, वेदर पॉइंट -2.5, 3.5 लाई करता है इनसाइड या आउटसाइड या ऑन द सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अब सबसे पहले जल्दी से मुझे ये बताओ, इतनी देर से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये बहुत इजी सी इक्वेशन है, यहाँ से h कॉमा k की वैल्यू कितनी मिलेगी और r की वैल्यू कितनी मिलेगी? इस h कॉमा k को मैं b पॉइंट का नाम दे रहा हूँ। r तो हो गया 5। ये इक्वेशन हमारे पास बनी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। सेंटर पॉइंट हो गए 0,0। क्लियर? अब हमसे पूछा कि ये वाला जो पॉइंट है, इस तरीके से एक सर्कल है। अब ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट यहाँ पर है, अंदर की साइड है या ऑन द सर्कल है, कहाँ पर है, ये फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डिस्टेंस है, मतलब जो ए बी है, वो या तो 5 से बड़ा होगा या 5 से छोटा होगा, 5 का मतलब रेडियस, या 5 के बराबर होगा। दिस इज रेडियस। अगर 5 से बड़ा है डिस्टेंस, रेडियस से बड़ा है, तो मतलब कि ए जो है वो बाहर लाई कर रहा होगा। 5 से कम है मतलब कि अंदर की साइड लाई कर रहा होगा। 5 के बराबर है मतलब सर्कल के ऊपर ही होगा, रेडियस के बराबर ही है।
और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 2D ज्योमेट्री है, दो ही कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। क्लियर? बताओ, समझ में आ गया टॉपिक? संगिनी समझ में आ गया? ठीक है। सो इसके साथ हमारा सर्कल्स खत्म होता है। एक बारी 11.1 ऑल क्वेश्चंस ट्राई करके देखना। जो डाउट्स आएंगे फिर देखते हैं। ओके, तो आज की क्लास ओवर करते हैं। बाय।